बीज लगाते हुए जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है उनकी हौसला अफजाई करते हुए राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भिवानी, साथ में डॉक्टर इसको अशोक भारद्वाज जी सड़कों की गड्ढे दिखाते फिरते हैं। आप जरा ये पानी की किल्लत की बात और शुरू कर दीजिए, ये ज्यादा जरूरी। गड्ढे तो जो है उनसे भी बढ़ जाएंगे भाई, ये पानी नहीं मिला ना पीने का तक तो फिर मरण वाला बात हो जाएगी। हाँ, हमारे टाइम पे तो कोई पानी की कोई किल्लत थी नहीं। सारा माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर के जन्मदिन के अवसर पर दीर्घायु की कामना करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप आज दिनांक 5 मई 2025 सोमवार प्रातः 10 बजे रामकुंड सत्संग धाम हासी चौक पर लगाया है। और इसके आज मुख्य अतिथि हैं श्रीमती किरण चौधरी, सांसद राज्यसभा भिवानी। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, इसमें ब्लड डोनेशन करते हुए युवा साथी और इसमें काफ़ी युवा हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई हैं, अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और समाज सेवक सोशल वर्कर आए हुए हैं और ब्लड डोनेशन चल रहा है इसमें। इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। ब्लड डोनेशन का पंजीकरण और वो दिखाते हुए ये युवा साथी ब्लड डोनेशन स्टाफ सिविल अस्पताल भिवानी का स्टाफ यहाँ लगा हुआ है और सभी इसमें कार्यकर्ता है। इसमें भाई ने भी ब्लड डोनेशन कर चुका है। इसमें रजिस्ट्रेशन करते हुए स्टाफ इसमें मनोहर लाल जी खट्टर के जन्म दिवस के अवसर पर आज भिवानी रामकुंज में ब्लड डोनेशन लगाया गया और काफ़ी शहर के बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। आपका सुनना दीपक बड़गुजर। तो आज यहाँ रामकुंज भिवानी में ब्लड कैंप लगाया गया, इसके बारे में आप बताइए। यहाँ हमारे जो केंद्रीय मंत्री है, ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ रामकुंज में मैडम किरण चौधरी जी के दिशा निर्देश पे एक कैंप का आयोजन किया गया है, जहाँ पर बढ़ चढ़कर यूथ हिस्सा ले रहे हैं। और हम श्री मनोहर लाल जी खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें जन्मदिवस पर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और वे इसी प्रकार से ऊर्जावान होकर देश और हरियाणा के विकास में योगदान देते रहें। जय भारत। ऐसे कर्मठ और जुझारू नेक दिल हमारे मनोहर लाल जी के जन्म दिवस पर आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर सभी लोग अपना ब्लड स्वेच्छा से देने लग रहे हैं, जो किसी दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम आ सके। धन्यवाद। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। अग्रवाल जी भी और सभी भिवानी के मौजूद अभी कुछ ही देर में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी यहाँ रामकुंज पर पहुँचने वाली है, जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है उसका हौसला अफजाई करेंगे अग्रवाल जी। और श्री रामकुंज सत्संग भवन में आज मनोहर लाल खट्टर जी के जन्म
उत्सव पर यहाँ ब्लड डोनेशन लगाया गया है और इसमें काफ़ी भिवानी शहर के जाने माने बुद्धिजीवी लोग और युवा साथी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और आज के इसमें मुख्य अतिथि जिसके सानिध्य में किरण चौधरी राज्यसभा सांसद कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है, जो ब्लड डोनेशन जिन्होंने किया है उनका हौसला अफजाई आके करें। हरियाणा केसरी में किरण चौधरी यहाँ पहुँच चुकी हैं। बीज लगाते हुए जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है उनकी हौसला अफजाई करते हुए राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भिवानी में, साथ में डॉक्टर और आज मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री, उनका साथ में मीनू अग्रवाल जी, CMO साहब डॉक्टर मोनिका लांबा, इसमें सभी सबका हौसला अफजाई किया। हौसला अफजाई युवाओं को, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए इन सभी युवाओं ने ब्लड डोनेशन किया है। मनोहर लाल खट्टर के आज जन्म दिवस पर CMO साहब भी खड़े हैं, सिविल अस्पताल के डॉक्टर मोनिका लांबा। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। मैडम आप थोड़ा पीछे हो जाओ। डॉक्टर साहब साथ में मीनू अग्रवाल, डॉक्टर लांबा जी। और परिवार को आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी थोड़ा सा मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री श्री मनोहर लाल जी का जन्मदिवस है और उनके जन्मदिवस पर जो है हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ऊर्जा है। और आज जो है 4 जगह आप देख रहे हैं, अभी झज्जर का मैं करवाई गया जो है वहाँ पर उद्घाटन करके आई हूँ झज्जर में। अब भिवानी में है, भिवानी के बाद फिर तो शाम में है रक्तदान शिविर और उसके बाद महल फारू के अंदर है। तो
बहुत बधाई देती हूँ और प्रभु को के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मनोहर लाल जी की दीर्घ आयु हो, अच्छी उनकी सेहत हो और आने वाले समय में पूरे देश के लिए इसके लिए काम जो है जैसे अभी तक करते आए हैं उसी तरह से और तेजी के साथ हरियाणा में पानी को लेकर के बात चली है, बातचीतों का जो है बेसिक से जारी है, लेकिन पंजाब ने साफ तौर पर मना कर दिया है। उसकी वजह से दिक्कतों का सामना जो है हरियाणा निश्चित तौर पे जो है इस तरह से ये पानी के ऊपर ये राजनीति, घटिया राजनीति में कहूँ, ओछी राजनीति जो करी जा रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ास तौर से जब ऐसे लोगों से जो मतलब बहुत ही जिम्मेदारी पदों के ऊपर आसीन होते हैं, मुख्यमंत्री का जो पद है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो ये काम कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जब ये पुलवामा, ये जो है वहाँ पर पुलवामा कह रही हूँ, पहलगांव जब हो चुका है, सारा देश इकट्ठा हो रहा है और यहाँ पर ये मतलब दो राज्यों को बांटने के चक्कर में हरियाणा और पंजाब जो है हिंदुस्तान का भिन्न अंग है और इसी के अंदर लड़ाई छिड़ाने की आप बात कर रहे हो केवल अपनी ओछी राजनीति के लिए। इससे ज़्यादा और घटिया और गलत बात क्या होगी? ये केवल और केवल ये मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने चंद ही दिन पहले किसानों के ऊपर जो है उनको लाठीचार्ज करवाया था, उनकी कितने तहस नहस सबको करा था। तो अब जो है जिनको सामने नज़र आ रहा है इलेक्शन, तो भ्रमित करने के लिए, किसानों की सहानुभूति लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। जब सारे किसान जानते हैं ये जो है किसान हितैषी तो नहीं ही और इन्होंने जो है पंजाब के किसान का विनाश करा है और ये चाहते हैं कि किसानों का, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि ये पानी जो है ये पानी हरियाणा का हक है, भाखड़ा का जो पानी है हरियाणा का उसमें हक है, दिल्ली का हक है, राजस्थान का भी है और ये पानी तो सबका है। कोई इसके ऊपर ये स्लो मोटर ये थोड़ा लगा सकते हैं वो है। अब ये दिल्ली आए और इनको ये कहेगी भैया आप पानी नहीं पी सकोगे तो बताओ जीवन कैसे है, जीवन कैसे रहेगा? तो ये किसानों के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये और आम जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं इससे बड़ा पाप इनके ऊपर कोई नहीं। विधानसभा सत्र तो अब दिखावे के लिए करा जा रहा है क्योंकि समझ गए हैं दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोली कि जो है यहाँ पे पानी के अंदर हरियाणा जो है जहर मिला कर भेज रहा है, असलियत क्या थी वहाँ ये थी कि अपना भ्रष्टाचार के कारण जो दिल्ली जल बोर्ड के नीचे था उसको तो ये संतुलित कर नहीं पाए, जिसके कारण ये हाल हुआ। दिल्ली को इतना ज़बरदस्त पानी हरियाणा ने दिया, उसके हक से ज़्यादा का पानी दिया और आज भी जो है दिल्ली को जो है हरियाणा ने कभी मना नहीं करा। तो जब दिल्ली के अंदर ये हालात इनके साथ हो गए और इनकी धरती जो है राजनीतिक धरती पूरी तरह से खिसक चुकी है, तो अब ये दिखावा कर रहे हैं, ये इनका आखिरी पैंतरा है जो इनके मुंह पे लगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मैडम पाकिस्तान पर कड़े कार्रवाई अब ये इसका मतलब पता क्या है? मेरे को तो कई बार ये सोच आती है कि आज के दिन जब सारा देश इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ जो ये हमला करा है हमारे जो है बिल्कुल इनोसेंट लोगों के ऊपर, जिस तरह से उनकी जानें गई हैं, ये किस तरह से प्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं ऐसे समय पर जब देश को इकट्ठा होकर मजबूती के साथ आगे हमने लड़ाई लड़नी है और जो लड़ाई जाएगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका संकल्प लिया है और जब भी वो करेंगे तो जो है निश्चित तौर पे होगा क्योंकि ये चीज़ें आप जानते हो गोपनीय होती हैं, इनको बताया नहीं जाता, पर उन्होंने कह दिया है, वायदा कर दिया है देश के साथ, तो उसका जो है पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। लेकिन ऐसे समय पर भगवंत मान जी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो ये बात काम कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आती कहीं वो कहते हैं ना जो सीमा पार से तो कहीं प्रेरित नहीं हो रहे। महिला ने भी ब्लड डोनेशन किया, उसको भी बेज लगाते हुए किरण चौधरी। इस वक्त आप देखें हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। ये फोटो भेज दिया भाई। हाँ
सभी से निवेदन, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैडम किरण चौधरी जी का स्वागत। मीनू अग्रवाल जी, नंदकिशोर अग्रवाल जी साथ में रहेंगे, उनके साथ में जब से वो राज्यसभा सांसद बनी है, राज्यसभा की उपसभापति बनी है, वो पहली बार भिवानी में आई हुई है और इस विशाल जनसभा और विशाल जनसमूह के बाद हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि तो मैं निवेदन करूंगा मेरे बड़े भाई नंदकिशोर अग्रवाल जी के सुपुत्र श्री मीनू अग्रवाल जी से कि वो आए और अपना अध्यक्षीय स्वागत भाषण देंगे। हल्का सा इधर हो। मंच पर विराजमान किरण चौधरी जन्मदिन मना रहे हैं, श्री राम सत्संग धाम जैसे पवित्र धाम में बना रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि भगवान उनकी दीर्घायु दे, स्वस्थ रहे और लोगों के प्रति सेवा की भावना से काम करते रहे। यही मेरी कामना है इस मंच के माध्यम से और भिवनी के माध्यम से। आज इस कार्यक्रम में श्रीमती किरण चौधरी जी राज्यसभा मेंबर पहुंची है, जो कि मेरे मातृ प्रति रखती है और उनका आशीर्वाद मेरे जैसे बच्चे पर बहुत अच्छा है। जो उन्होंने एक एसोसिएशन से, सभी संस्थाओं से, जितने भी भिवानी के और गांव के लोग आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ आए और अपना कीमती समय जो आपने हमें दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आपका ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहेगा। कि मैडम किरण चौधरी जी का जो कि आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर अपने बच्चों का मान बढ़ाने यहाँ आई है, मैं उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए मैं मानता हूँ और मैं उन्हीं की फर्स्ट जो पहली बार मैं उन्हीं की उंगली पकड़कर अभी मैंने चलना सीखा है, जो जन सेवा में मैं आया हूँ, मैं उन्हीं की उंगली पकड़कर यहाँ आया हूँ और आगे भी उन्हीं की उंगली पकड़कर चलता रहूँगा। उन्हीं की भारत माता की धन्यवाद। एक बार पुनः मैडम किरण चौधरी का और हमारे देश का बहुत बहुत आभार। मैडम किरण चौधरी, मैडम किरण चौधरी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। उनका भी स्वागत है। भिवानी के सभी बहुत दिनों बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय इस तरह का सम्मान समारोह भिवानी में देखने को मिला है। रवि शर्मा जी भी साथ में बोलेंगे। हेलो श्रीमान जी, भाऊ जी, मान सम्मान करते हुए साथ में नंदकिशोर जी, वीरेंद्र कौशिक जी, मीनू अग्रवाल जी, किरण चौधरी को पटका पहनाकर मान सम्मान करते हुए घोड़ाई में पीछे हो जाओ, घोड़ाई बस बस। मैडम किरण चौधरी जी के लिए एक बार दोबारा से तालियां, जो स्वागत कर रहे हैं साथी उनके लिए भी तालियां। मीनू अग्रवाल जी, भाई अशोक शर्मा जी। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। एक महिला जो है उन्होंने भी रक्तदान किया है। नमस्ते बहन जी, आपका क्या नाम है? जी, सुनीता जी। तो आज आपने रक्तदान किया तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। किसी व्यक्ति की जान बच जाए, किसी के काम आए, हमें सबको रक्तदान करना चाहिए। तो आज मनोहर लाल जी खट्टर जी का जन्मदिन है, उस पर आपने उनके जन्मदिन पर रक्तदान किया है, इसके बारे में तो क्या बोलना चाहोगे? जी, मनोहर लाल खट्टर ने बहुत अच्छे काम किए हैं। उनके लिए
ज़िंदगी भर खातर मैं आसानमंद हूँ और सदा सेवा में रहूँगी मैं। तो अभी आपने देखा महिलाओं ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि रक्तदान करना चाहिए। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अब ऊर्जा मंत्री केंद्र के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी के जन्म दिवस पर जो ब्लड डोनेशन कैंप जिन्होंने और सभी सहयोगियों ने करा है, आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ। यहाँ सम्मानित मंच हमारा पदाधिकारी बैठे हैं और मेरा मन इतना प्रफुल्लित है कि इतने सारे 40 यहाँ पर अलग अलग समितियाँ, समाज सारे के सारे आप यहाँ पर आए और आपने इतना मान सम्मान दिया। सचमुच में नतमस्तक होके मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भिवानी मेरा घर है, भिवानी की बहू हूँ और परिवार है आप लोग। तो जब भी यहाँ पे आना होता है अपने घर में मैं आती हूँ और घर के लोग जब आकर सम्मान देते हैं, संभालते हैं, तो इससे अच्छा मैं समझती हूँ और कुछ नहीं हो सकता। मैं आपका फिर दोबारा से धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर आज जो हम जन्मदिवस मना रहे हैं मनोहर लाल जी का, आप सब उनको अच्छी तरह से जानते हैं और मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। चाहे मैं उस समय कांग्रेस में थी तब भी, और अब तो जो है इधर इस पास से जब मैं आई तो सारा का सारा उन्हीं के सौजन्य से जो है ये सारा संभव हो पाया। ईमानदार, कर्मठ, अपनी जबान के पक्के, राष्ट्रवादी, इस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं। इसलिए हमारी यही कामना है कि भगवान उनको दीर्घ आयु दे, ऐसी अच्छी सेहत दे कि देश की हित के लिए जिस तरह से वो काम करते हैं, एक राष्ट्रवादी हैं, उसी तरह से काम आगे करते रहें और हमारे हरियाणा में खास तौर से भिवानी की तरफ जो है उनका जो है झुकाव और भी ज़्यादा बने। तो तहे दिल से सब सारी समितियों का यहाँ पे अगर मैं नाम लूँगी तो बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको मैं इतना विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ समस्याएं बहुत हो जाएंगी। ये दौरे ख़त्म होने के बाद जब मैं भिवानी के अंदर 4-5 दिन स्थगित होकर रहूँ, तब जो है आपके पास मैं आके बैठूंगी और पूरी तरह से वार्तालाप करेंगे कि आगे किस तरह से कार्रवाई करनी है। वैसे मैं जब भी कोठी पर आती हूँ, चौधरी बंसीलाल जी की कोठी, वो आपकी कोठी है, आपका घर है। खुले दिल से आया करो, जो मेरे लायक है, श्रुति जी के लायक है, उसमें हमने कभी भी कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि ये हमारा घर है और घर के संभालना जो है वो हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है। तो जो भी हमारे से हो सकता है उसमें तो कसर छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा श्रुति यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी जब, तब भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारा सीवर आपका डलवाया था, पानी की पाइपलाइन आपकी डलवाई थी, नए टैंक बनवाए थे, पार्क बनवाए थे। श्रुति ने आपका इतना बड़ा काम करवा के दिया। ये मेडिकल कॉलेज जो बनकर तैयार होने जा रहा है, ये श्रुति जी की देन है। जो यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी जो बनी है, ये भी श्रुति जी की देन है। तो हमारी तरफ से हम दोनों माँ बेटियों की हमेशा यही चेष्टा रहती है कि आज चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र जी नहीं रहे, हमारे लायक जो भी है वो हमने पूरा करना है। और उसके लिए अगर हमारे को किसी के साथ भिड़ना भी पड़े तो वो भिड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। ईमानदारी से हमने काम करना है, कोई किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं करनी, तो भय किस बात की। और इसलिए जो है अपना कर्म और अपना कर्तव्य करने आए हैं। आपका अगर सहयोग रहा तो आने वाले समय में भिवानी जो है उसको और ऊंचाइयों के ऊपर जरूर लेकर जाएंगे। मुझे अभी मीनू जी और सारे यहाँ पर जितने हमारे समाज के सारे
प्रतिनिधि, गणमान्य प्रतिनिधि आए थे, बहुतों ने मेरे को बताया कि पानी का पीने का पानी बहुत प्रदूषित आ रहा है। सही है क्या ये? तो वो उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी। पर जो भी है वो भी अगर प्रदूषण मिल रहा है तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। और ज़रा हमारे एससी साहब जो पब्लिक हेल्थ के हैं उनको बता दीजिएगा, मैं उनको कह दूँगी संज्ञान लेना शुरू करें ताकि सफाई हो, और जो है जो पानी वो तो कम से कम प्रदूषित ना मिले। और अगर मिलता है तो कृपा करके उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखत में आप मुझे दीजिए और मैं कार्रवाई उसके ऊपर करवाऊँ। पानी जो है आप देख ही रहे हैं क्या हालात हो। पानी जीवन है, ये हमारे को समझ अब आ रही है, क्योंकि ये पानी जो है जिस तरह से हम बर्बाद करते हैं, अब समझ आ रही है कि जब पानी नहीं है पीने का तो बुरे हाल हो रहे हैं। पंजाब में जो करा है इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये पंजाब जो है ये केवल राजनीति खेल रहा है। 1 महीने से ये लड़ाई चल रही थी, ये तो सार्वजनिक अब हुई है, लेकिन श्रुति जो है वहाँ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय मनोहर लाल जी के साथ, माननीय CR पाटिल जो हैं, हमारे जो केंद्र के जो हैं पानी के जो मंत्री हैं, सबके साथ संपर्क में है रोज की रोज, और जो है इसका समाधान निकालने की कोशिश करी जा रही है कि सद्बुद्धि आ जाए तो आराम से आ जाएगा, और सद्बुद्धि नहीं आई तो कोई बात नहीं, टेढ़ी उंगली से भी हमारे को निकालना होता है, तो वो काम भी हम करेंगे। लेकिन पहले एक बारी मौका ज़रूर देना चाहिए। इतनी बौखलाहट मुख्यमंत्री जो बने हैं पंजाब के, मान साहब के अंदर आ गई कि उन्हें सामने नजर आ रहा है कि उनकी धरती पूरी तरह से खिसक गई। जिस तरह से दिल्ली के अंदर लोगों ने उनको निकाल के बाहर पटका है, उनके झूठे वायदे जो थे वो सारे साबित हो गए कि झूठ और लारे लपों के अलावा कुछ नहीं। दिल्ली से जब यहाँ पे पंजाब से दिल्ली तक पानी जाया करता था तब तो कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि पानी जो है उसका रास्ता हरियाणा से था। और अब वहाँ पर जो है इलेक्शन जीतने के लिए ऐसी बातें फैलाई गई कि हरियाणा जो है जहर मिलाकर भेजा। अब आप ये बताओ, हमारे लोग सारे यहाँ जितने होंगे सबके कोई ना कोई रिश्तेदारी, नहीं तो कोई किसी का काम या कोई व्यवसाय, कुछ ना कुछ दिल्ली के साथ तो हम बहुत निकट तरीके से हम जुड़े हुए हैं। सही बात है या नहीं है? हम कोई जहर पानी वहाँ पे पिलाएंगे? इस तरह की ओछी राजनीति, ओछी बातें करना ये दिखाता है कि आजकल के जो ये राजनीति के अंदर जो ये बन गए हैं, ये जो है किस तरह से इनकी मानसिकता है। इनके अपना दिल्ली जल बोर्ड जो है उसके अंदर इतना जबरदस्त करप्शन है। मैं तो दिल्ली की एक चप्पा जानती हूँ, आप जानते हो मैं वहाँ पे डिप्टी स्पीकर और रही। तो सारा जो है वो पीछे मिटाने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 जो इन्होंने किसानों के साथ करा, जो वहाँ पे शंभू बॉर्डर के ऊपर थे, जिस तरह से उनको मार पीट के खदेड़ के बाहर भगा दिया, वो किसान इनके जो खिलाफ हो गए हैं और इनको सामने अब नजर आ रहा है इनका इलेक्शन। तो अब ये है स्पेशल वो कर रहे हैं, सेशन बुलाया है, सारे दिखावा, सारा नौटंकी। ये पानी जो है भाखड़ा का जो पानी, और क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान को पानी रोका है वो पानी क्यों नहीं हमें ला के दे? पूछो भाई, ये पाकिस्तान गए लगे? सच्चाई है ये भाखड़ा का पानी है, और ये भाखड़ा का पानी हमारा हक है। BBMP के अंदर जो ये पानी निकलता है इसका बंटवारा हो चुका है, हरियाणा को, दिल्ली को, राजस्थान को, पंजाब को। और ऐसे समय पर जब पहलगांव के अंदर ऐसी हरकत हुई है जिससे जो है मतलब दिल दुखी होता है, शब्द नहीं होते जब देखते हैं कि किस तरह से आतंकवादियों ने हमारे लोगों के साथ बर्ताव करा और उनको मारा। तो निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, अमित शाह जी इस पर कार्रवाई करेंगे। कब करें और कब होगा ये अब बताना यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि ये गोपनीय होना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो हिंदुस्तान की तरफ
आंख उठाकर देखें। तो कहने का मतलब ये है कि आज जब सारा देश इकट्ठा हो रहा है, तब जो है मान साहब इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, कहीं वहीं से कुछ प्रेरित होकर तो नहीं कुछ काम कर रही है। ये तो देश के खिलाफ है, देशद्रोह वाली बात। और इसका जवाब पंजाब की ही जनता देगी इनको, क्योंकि वो जान चुके हैं कि किस तरह से झूठे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचारी हैं, किस तरह से जो है जनहित की जो बात है उसको दरकिनारे रखकर जो है गुमराह करने वाली बात करी जाती है। तो पानी के ऊपर जो है सारा कार्रवाई हो रही है, पानी का स्रोत उतना ही है, इतना मैं बोलना चाहूँगी। पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है और जो है ये जो ग्लेशियर्स हैं, देखो मैं वहाँ गई थी, मैं आपको बताऊँ, अंटार्कटिका गई थी मैं पिछले जनवरी में, नहीं इसी जनवरी में, हाँ इस जनवरी में मैं अंटार्कटिका गई थी, मैं और श्रुति गई। वहाँ पर खाली बर्फ़ को जो है ना, जो समुद्र है उसके ऊपर बर्फ़ बिछी हुई, और जो ये जाता है ना, जो जहाज़ जाता है वो भी बर्फ़ को काट काट के निकलता है, और कहीं भी खड़े होकर बर्फ़ के ऊपर उतर सकते हैं, जो समुद्र है। सारा का सारा जो है वहाँ पे हमने देखा कि बर्फ़ जो है वो पिघलती जा रही है। अब बर्फ़ पिघलेगी तो कुछ इलाकों के अंदर तो बाढ़ आएंगी और कुछ इलाके बिल्कुल सूखे रह जाएंगे। तो ये हालात जो हैं, जो अल्टीमेट फाइनल फ्रंटियर जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये हालात हो चुके हैं। तो पर्यावरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि एक एक बूंद पानी को हमने संरक्षित करना है, उसको बचाना है। अगर हम ये नहीं बचाएंगे तो याद रखिएगा, ये इससे बड़ा पाप हम लोग अपने आने वाले पुश्तों के लिए नहीं कर सकते। आने वाली की तो बात छोड़िए, अभी आप देख ही रहे हैं पीने के लिए जो है लाले पड़ रहे हैं, खेती की तो बात ही छोड़िए। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सब बुद्धिजीवी लोग हो, सारे के सारे यहाँ पर जितने भी आए हैं, इतने सारी समितियों के प्रधान हैं, उनके मेंबर्स हैं, बाकी जो है तगड़े कार्यकर्ता हैं, सबसे मेरी अनुरोध है, सारे हमारे पत्रकार बंधु भाई, कि इस चीज़ को अशोक भारद्वाज जी सड़कों की गड्ढे दिखाते फिरते हैं, आप जरा ये पानी की किल्लत की बात और शुरू कर दीजिए। ये ज़्यादा ज़रूरी, गड्ढे तो जो है हमसे भी बढ़ जाएंगे भाई। ये पानी नहीं मिला ना पीने खातर तो फिर मरण वाला बात हो जाएगी। हाँ, हमारे टाइम पे तो कोई पानी की कोई किल्लत ही नहीं, सारा